इच्छा नहीं थी, पब्लिक की इच्छा भी थी कि भाई धड़कन का और सार्जन का कंपटीशन आपस में हो। देखो मैं कह रहा हूँ उनकी क्वालिटी अच्छी थी आवाज में, लेकिन बेस हमारी भी कमजोर नहीं थी कहीं से कहीं तक भी। डीजे धड़कन का नाम सुनते ही लोगों को एक वाइब्रेशन सा फील होता है। इस डीजे सेटअप का नाम धड़कन रखने का आपको कैसे विचार आया और कब से आपने काम शुरू किया? और कुछ भाइयों ने कमेंट भी करे थे कि सार्जन डीजे डर गए, उनका डर के वजह से, ऐसा कुछ नहीं था। इस बार कावड़ यात्रा में डीजे पंकज जो कि झारखंड चंदन क्यारी से आ रहे हैं, क्या उनके और आपके बीच में दर्शकों को कंपटीशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखो कुछ लोगों का मानना है कि कावड़ यात्रा 2024 में डीजे सार्जन से आपने बिना कंपटीशन किए उन्हें कावड़ यात्रा का नंबर 1 डीजे सेटअप बताया। उस विषय में कावड़ यात्रा 2025 में जो भी डीजे सेटअप बाहर से आएंगे, क्या उन्हें भी डीजे एसोसिएशन के अंदर अपना सेटअप लगाना पड़ेगा या वे पार्टी के अनुसार रहेंगे? डीजे पावर म्यूजिक और डीजे सार्जन दोनों में से आपको कौन सा सेटअप अच्छा लगता है? मुझे पूरा आने वाला, क्योंकि सेटअप बेशक हमारा छोटा है लेकिन कंपटीशन बड़े बड़े ऐसा भी होगा। अगर किसी ने 40 बेस भी लगाई है ना भाइयों, तो आपके मनोरंजन के लिए हम, अगर हमारी 20 बेस भी है तो हम 40 वाले से भी आपके मनोरंजन के लिए कंपटीशन करेंगे। तो में आपके और डीजे किंग का कंपटीशन हुआ, लेकिन उसके बाद किंग डीजे वालों ने आपकी डीजे टाटा को पीछे से टक्कर मारी, उसका क्या कारण रहा? क्या अगर दोबारा कभी आपके सामने डीजे सार्जन आए तो क्या आप उनसे एक एक गाना या दो गाना का कंपटीशन? तो भाई हम उनसे दो गाने का कंपटीशन पिछली बार भी करते हैं। अगर कावड़ यात्रा में डीजे पावर म्यूजिक आता है, जो कि काफी लोग बोले कि आ सकता है, नहीं अभी पूरा कंफर्म नहीं पता, तो क्या आपकी उनकी जो हमिंग है उसका जवाब दे पाएंगे? बार वे लोग इतनी बेस लगाते हैं और उनकी जो यात्रा होती है उसमें इतनी बेस लगाती है, तो हमारे यहाँ 2-4 चुनी गुनी यात्रा है, जैसे कावड़ यात्रा होगी और बालाजी यात्रा होगी, तो इसमें सेटअप इतना क्यों नहीं लग पाता? और सार्जन भैया की पहले 30 बेस थी शायद, उसके बाद 21 बेस हो गई। उन्होंने पहले 30 के बाद में 35 खरीदी पहले। जी 35 कर दी थी, मतलब उन्होंने नीचे से बेस लगाने के बाद 35 बेस हो गई थी उनकी। जी देखो कहीं ना कहीं मुकाबला बनता है जरूर, 35 और 38 बेस का मुकाबला बनता है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं ट्रोलों में 40-40 बेस भी थी। कावड़ यात्रा 2025 आने वाली है। जी उसमें कुछ ऐसी बात जो आप यूपी और बाहर से आने वाले यूट्यूबर के लिए कहना चाहेंगे? मोहित कालियन और आपके बीच काफी दिनों तक कंट्रोवर्सी चली, जिसमें कुश्ती करने तक की स्थिति आ गई थी, उसका क्या कारण रहा अनुज भैया? कावड़ यात्रा 2024 में डीजे सार्जन और डीजे रावण बिसर की पार्टी के बीच जो झगड़ा हुआ, उसके बारे में आपकी क्या राय है? डीजे पावर म्यूजिक और डीजे सार्जन का अभी कुछ दिन पहले मोटो मेला में कंपटीशन हुआ, क्या आपने वो सुना या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो कहीं भी डीजे कंपटीशन होता है तो कुछ लोग उस कंपटीशन में गलत इशारे करते हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? सबसे गलत तो वही चीज है। अगर किसी यात्रा या किसी रोड शो में डीजे कंपटीशन होता है जो कि कई बार 2 से 3 घंटे चलता है, आपस में डीजे फूंकने या खराब होने बीच में माइक बाजी भी होती है, उसमें आपका क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या चीज होनी चाहिए? जैसे डाल्टनगंज झारखंड में अभी कुछ दिन पहले डीजे कसाना और डीजे राजन कटेरी का कंपटीशन हुआ, उसके सेटअप में अभी तो आप अगले क्वेश्चन डीजे कंपटीशन में वीडियो YouTube पर डालने पर कुछ लोग गलत कंट्रोवर्सी कमेंट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो चौधरी डीजे पे एक लड़का प्रेशर मीटर लेकर हमारे ऑपरेटर की तरफ को ऐसा कर रहा था, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है। मुझे नीचे से खड़े को बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या छिछोरापंती कर रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन हमें रुकने नहीं दे रहा था। कंपनी डीजे वाले भी कहते हैं कि धुआं निकलवा दिया उसके सामान में, तो हमने वो बहुत छोटी सी चीज होती है, कितनी सी कोयल होती है शायद, नहीं एक रेजिस्टेंस सी, मतलब पीली सी वो लगी होती है जी, उन्हें जो बोलते हैं, तो वो छोटी सी एक उसमें से धुआं निकलता है, आप अंदाजा लगा सकते, उसमें इतना धुआं निकलता है कि आप देख के नहीं कहने के इसमें से इतना धुआं निकल रहा है। बस डीजे वाले क्या है, पता होते हुए भी खुद को कि एक वो जलिए केवल नेटवर्क की, फिर भी कहते हैं कि इसके सामान में धुआं निकलवा दिया। अरे वो ज्यादा